दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज इलेक्ट्रिक स्किल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में लगे हुए सोलर सिस्टम या फिर यूपीएस के साथ लगी बैटरी, चाहे वो तेजाब वाली हो बैटरी हो, चाहे वो ड्राई बैटरी हो या फिर कोई ट्यूबलेस बैटरी हो, आखिर क्या वजह है कि हमारी बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। क्योंकि बैटरी बनाने वाली कंपनी इसकी लाइफ प्लेन गारंटी देती है कि ये बैटरी 1.5 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या फिर 5 साल चलेगी। बैटरी जो है 6 माह या 8 माह चलने के बाद अपना बैकअप टाइम जो है कम कर देती है। इसमें बार बार पानी डालने की जरूरत पेश आ जाती है और मुसलसल चार्जिंग टाइम ज़्यादा और डिस अर्निंग टाइम कम होने की वजह से बिजली के बिल में भी इजाफा देखा जाता है। दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये हर बार हमारी इस बैटरी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसको चार्ज करने वाले इन्वर्टर या फिर यूपीएस की वजह से भी हो सकती हैं। और वो ये वजह दोस्तों ये होती है कि जितने भी इन्वर्टर या फिर यूपीएस होते हैं, ये चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, एक फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और वो है दोस्तों रूम टेम्परेचर, जिसको हम इन्वायरमेंट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये हर तरह के मौसम में बैटरी को एक ही वोल्टेज और करंट से चार्ज करते हैं। चार्जिंग वोल्टेज के साइन को दोस्तों वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से 25% यानी कि 25% ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो बैटरी को ठीक से चार्ज कर पाता है। यानी अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप इसके चार्जिंग वोल्टेज जो है 15 से 14 वोल्ट के दरमियान में होने चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही करंट का इसी तरह चार्जिंग ज़्यादा होगा, इतना चार्जिंग टाइम कम लगेगा। यानी कि बैटरी कम वक्त में चार्ज होगी और जितना चार्जिंग टाइम कम होगा वक्त उतना ज़्यादा लगेगा, चार्जिंग टाइम उतना इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी नॉर्मल एक चार्जर से चार्ज करें तो वो 2 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन अगर आप किसी फास्ट चार्जर से यानी कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करें तो वही आपका मोबाइल जो है वो 45 मिनट या फिर 1 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। ये तमाम इन्वर्टर या फिर यूपीएस ऐसे ही होते हैं, हमेशा बैटरी को 14.4 यानी कि 14.4 वोल्ट से चार्ज करते हैं। तो कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो इसके वोल्टेज 14.4 वोल्ट तक जाते हैं और इसके बाद कम होकर 13.60 वोल्ट तक आकर रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 14.4 वोल्ट हैं इसको हम कहते हैं मोस्ट वोल्टेज, और जिस पॉइंट के ऊपर दोबारा से वोल्टेज आकर 13.7 वोल्टेज की वैल्यू तक रुक जाते हैं इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट। और इसके बाद से बैटरी के वोल्टेज नहीं बढ़ते, वोल्टेज में इजाफा नहीं होता, और ये वैल्यू इसलिए सेट की जाती है ताकि बैटरी ओवरचार्ज ना हो। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस होते हैं ये हमेशा 12 वोल्ट की बैटरी को 14.4 वोल्ट से चार्ज करते हैं। और ये जो 14.4 वोल्ट की वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सेट होती है। और हम जानते हैं कि दोस्तों कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर हर वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री ही रहे, वो कांस्टेंट हो। एक ही वक्त में किसी मुल्क में सर्दी होती है तो किसी मुल्क में गर्मी होती है। एक ही मुल्क के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो दूसरे इलाके में वही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अब एक चार्ट देख सकते हैं जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो चार्जिंग वोल्टेज के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 हो तो इस वक्त जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस के चार्जिंग वोल्टेज हैं वो 14.13 होने चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी ये इन्वर्टर उस वक्त भी 14.4 वोल्ट की वोल्टेज वो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। और इस हाई वोल्टेज से चार्ज करने से नुकसान ही होता है ऑलरेडी, क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुसलसल हाई वोल्टेज से चार्ज करने से दोस्तों बैटरी का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है और इस वजह से बैटरी का जो पानी है वो सूखने लगता है। इसी तरह आप इन इन्वर्टर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जैसा कि हमारे मुल्तान या फिर गर्मियों में आमतौर पर जो सिंध के इलाके हैं या पंजाब में टेम्परेचर जहां पर 50 सेंटीग्रेड तक जाता है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस वक्त इन्वर्टर या फिर यूपीएस को या फिर जो भी चार्जर है इसको 13.95 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करना चाहिए। लेकिन इस वक्त भी वो जो इन्वर्टर को चार्ज करता है, जो इन्वर्टर इसको चार्ज करता है, इन्वर्टर या फिर यूपीएस जब इसको चार्ज करता है तो इसको 13.95 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन इस वक्त भी वो जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस है वो 14.4 वोल्ट से जो है
वो इसको चार्ज कर रहा होता है। तो इस हाई वोल्टेज से चार्ज करने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि बैटरी से धुआं भी निकलता है। और बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, जब बाहर सर्दी का मौसम हो, जैसे दिसंबर या जनवरी का महीना होता है, या बैटरी किसी ऐसे इलाके में आप यूज कर रहे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडा इलाका है, तो वहां पर बैटरी का जो पानी है दोस्तों वो जमना शुरू हो जाता है। इस सूरत में जो है वो इन्वर्टर या फिर यूपीएस को बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज करना चाहिए। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो चार्जिंग वोल्टेज हैं वो 14.85 होने चाहिए, लेकिन इस दौरान भी जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 14.4 वोल्ट वोल्टेज से बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। और इस वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज के केस में प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से हमारी जो बैटरी है वो बैकअप टाइम जो है वो अपना कम कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी वो बैटरी 6 माह या 8 माह या फिर अपनी उम्र से कम वक्त के अंदर ही वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और इसके बाद वो बैकअप देना बंद कर देती है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि सारी प्रॉब्लम का इस सारी सिचुएशन है इसका हल क्या है। इस सारे प्रॉब्लम का हल क्या है कि अगर हम इस इन्वर्टर के पास इसके साथ कोई ऐसा सेंसर या कोई ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करें जो कि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट या फिर टेम्परेचर को सेंस करें, और इसके बाद बैटरी जो चार्जिंग सर्किट है इसको आगे से वो ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर अपने चार्जिंग मुकम्मल करें या ज़्यादा करें, जिसको हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर नंबर सेशन भी कहते हैं। अगर हमारे इन्वर्टर या यूपीएस के अंदर इस तरह कोई ऐसा सिस्टम लग जाए, कोई ऐसा सेंसर लग जाए कि वो इसके बैटरी को चार्ज करने वाले सेंस को जो है वो अप एंड डाउन करें, तो फिर हमारी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, जब भी कोई भी इन्वर्टर या यूपीएस हर चीज़ को इसके अंदर ये देख लें कि इसके अंदर एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर का फीचर मौजूद है, या आपने हमारे यहाँ जो जितने भी इन्वर्टर या यूपीएस इस तरह बाजार में मिलते हैं इसके अंदर बहुत कम इसके अंदर जो फीचर होते हैं दोस्तों वो बहुत कम होते हैं। एक इंडियन ब्रांड मालकन प्लस के नाम से जो भी क्लेम करते हैं, इनके इन्वर्टर के अंदर या फिर यूपीएस के अंदर एनटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर का फीचर मौजूद है, जिसके साथ एक्सटर्नल तौर पर एक जो है वो टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ होता है जो कि बैटरी से अटैच होता है, और वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और स्पेशली बैटरी का टेम्परेचर सेंस करके इसके बाद चार्जिंग जो है वो वेरीफाई करता है। तो मैं भी इसी तरह के कोई और भी ब्रांड्स इनके अंदर एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर रिसेशन का फीचर मौजूद हो वो बेहतर होता है। तो बहरहाल जो भी आपने कंट्री यूपीएस परचेज करें तो इसके अंदर इस चीज़ को मद्देनजर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।